Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of revision of operating system जिसमें हम करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी। तो शुरुआत करते हैं भाई। वैसे वर्चुअल मेमोरी की थोड़ी मोटी बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। आपको अगर ये समझ आ गई तो डिमांड पेजिंग, पेज फॉल्ट और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो आगे हम कवर करेंगे वो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। अब फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। तुम लैपटॉप में क्रोम भी चला लेते हो, व्हाट्सएप भी चला लेते हो, स्पॉटिफाई भी चला लेते हो, सब एक साथ चला लेते हो विद इन द रैम ऑफ 4 GB। क्या ये सब सिर्फ इतना ही यूज़ करते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर फिर भी सब एप्लीकेशन चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो है वर्चुअल मेमोरी का जादू। समझ रहे हो? प्रॉब्लम क्या आती है इसमें? अब देखो, प्रॉब्लम वर्चुअल मेमोरी में ही आती है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पहले प्रॉब्लम क्या आती थी जब तक वर्चुअल मेमोरी नहीं थी। अब मान लो कोई कंप्यूटर है आपके पास जिसके अंदर रैम है केवल 4 GB, लेकिन कोई आपकी एप्लीकेशन है, मान लो आपने 3 एप्लीकेशन साथ में खोल रखी है, क्रोम, स्पॉटिफाई एंड VS कोड। क्रोम ले रहा है 2 GB, VS कोड ले रहा है 1.5 GB, स्पॉटिफाई ले रहा है 1 GB। ठीक है, टोटल कितना हुआ आपके पास? 2, 3, 4, 4.5 GB हो गया। रैम आपके पास 4 GB की, टोटल 4.5। क्या रैम में काम हो जाएगा? वर्चुअल मेमोरी नहीं है आपके पास, बिल्कुल नहीं होगा, कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। लेकिन इफ़ वर्चुअल मेमोरी इज़ देयर तो कंप्यूटर क्रैश नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी? तो सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन सुनो मेरे से अंग्रेजी में। इट इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू रन प्रोग्राम larger than the available physical memory by using the part of secondary storage like disk और SSD as an extension of RAM। ये क्या कहना चाहता है? एक तरह से वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो फेक रैम होती है। मान लो कि अगर आपकी रैम छोटी पड़ जाती है तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जो आपके कंप्यूटर को अलाउ करती है अपना कुछ पार्ट हार्ड डिस्क यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में रखने के लिए, ताकि जो मेन काम है वो थोड़ा जो रैम का यूज़ करके कर लिया जा सके। एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ रैम होता है। ठीक है, एक्चुअल रैम नहीं होती, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा फील करवाता है जैसे रैम बहुत बड़ी है। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक स्टडी टेबल है और एक अलमारी है। स्टडी टेबल जो है वो थोड़ी फास्ट काम करेगी, आपको जो किताब चाहिए फटाफट से मिल जाएगी। अलमारी जो है थोड़ा स्लो होगी और थोड़ी बड़ी भी होगी, उसमें ज़्यादा सामान आता है। स्टडी टेबल पे कम ही रख सकते हैं। तो जब टेबल भर जाती है तो तुम बुक्स अलमारी में रख देते हो, जब ज़रूरत पड़ती है बुक वापस टेबल पर ले आते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। स्टडी टेबल जो है वो रैम है, जब उसमें कोई प्रोसेस चल रहा है उसको वहाँ पे रैम में रखते हैं, लेकिन जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको कबर्ड या फिर अलमारी कह लो या फिर हार्ड डिस्क SSD कह लो, उसमें रख देते हैं। और हम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये सब काम करवा रहे हैं, यानी कि जो ये काम करता है ना, रैम वर्चुअल मेमोरी, रैम वर्चुअल मेमोरी, रैम वर्चुअल, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो? इसका प्रोसेस क्या रहता है? CPU से रैम में जाता है, फिर रैम अगर फुल है तो डिस्क में चला जाएगा और जो भी आपको पेज चाहिए था वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड द वर्चुअल मेमोरी? सबसे पहला कारण है इट रन्स द लार्ज प्रोग्राम्स। मतलब कि अगर रैम 4 GB की है और आप कोई गेम खेल रहे हो जिसको 8 GB चाहिए, तो बिना वर्चुअल मेमोरी के वो गेम नहीं खेल सकते आप। वर्चुअल मेमोरी के साथ आप बहुत सक्सेसफुली उस गेम को खेल सकते हो। दैट रन्स द लार्ज प्रोग्राम वेरी सक्सेसफुली का एग्जाम्पल हो गया। दूसरी चीज़, बेटर मल्टीटास्किंग, और वी कैन से रन मल्टीपल एप्लीकेशंस। क्रोम, VS कोड, फोटोशॉप, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, एनीथिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, जो मर्जी चला लो भाई तुम, मल्टीपल एप्लीकेशन। लेकिन विदाउट वर्चुअल मेमोरी इट वॉज नॉट पॉसिबल, सिस्टम रुक जाता था। पर वर्चुअल मेमोरी है तो कुछ डेटा डिस्क पे रहेगा, कुछ डेटा रैम में, जैसे ही फ्री स्पेस मिलेगा रैम में आ जाएगा, तो एप्लीकेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली रन करती रहेंगी। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास एफिशिएंट मेमोरी यूसेज। ठीक है, यानी कि ओनली द करंटली नीडेड डेटा स्टेज इन द रैम। उसकी वजह से सिर्फ वही डेटा रहता है रैम में जो ज़रूरत होती है, जो फालतू का होता है वो इतने ड्राइव में, यानी कि डिस्क में, डिस्क में चला जाता है, अनयूज्ड डेटा, जिससे एफिशिएंट रैम यूसेज भी होता है, फालतू की चीज़ें नहीं पड़ी होती वहाँ पे। अब क्या वर्चुअल मेमोरी रैम को बढ़ा देती है? नहीं जी, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। वर्चुअल मेमोरी रैम को फिजिकली इंक्रीज़ नहीं करती, बस डिस्क का एक पार्ट होती है जो टेम्परेरी रैम की तरह यूज़ होता है। अब देखते हैं कंपैरिजन रैम और वर्चुअल मेमोरी में है क्या। रैम जो है वो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी होती है, फास्ट होती है, टेबल का एग्जांपल बताया था मैंने, थोड़ी सी महंगी होती है और स्मॉल होती है। वहीं वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो डिस्क स्पेस यूज्ड एज अ मेमोरी एंड इट इज़ स्लोअर देन रैम, थोड़ी सस्ती भी होती है एंड कैन बी मच लार्जर एज कम्पेयर टू द रैम।
ठीक है। इसके फ़ायदे भी हैं, देखो, इट कैन रन लार्ज प्रोग्राम्स, बेटर मल्टीटास्किंग, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, हायर सिस्टम स्टेबिलिटी, और तो और मोर प्रोग्राम्स कैन रन साइमल्टेनियसली, इसलिए बेटर मल्टीटास्किंग में ही आ गया। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, अगर एडवांटेजेस हैं तो, जैसे कि ये स्लो होती है रैम से, एक्सेसिव यूज़ कॉजेज़ द सिस्टम स्लो डाउन, अगर आप इसको ज़्यादा ही यूज़ करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वर्चुअल मेमोरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसकी वजह से सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो सकता है। हैवी डिस्क यूसेज, हाँ वो तो होगा ही अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो, मतलब यही कुछ इसके, मतलब डिस्क डिपेंडेंट है एक तरह से ना, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिमांड पेजिंग के साथ, कमेंट्स में बता दिया करो भाई। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।